गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। प्रश्नावली 2.3 एक्सरसाइज 2.3 शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस से शून्य निरूपित नहीं होगा। मतलब समझिए, आपके आगे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ए बी सी और डी। इसी प्रकार इंग्लिश मीडियम में पूछा गया है, विच ऑफ द फ्लोइंग विल नॉट रिप्रेजेंट जीरो, यानी कि किसका आंसर जीरो नहीं आएगा। 4 ऑप्शनों में से हमने बताना है। देखिए, जब आप एक में जीरो जोड़ते हैं तो कितना आता है, 1, यानी कि इसका उत्तर जीरो नहीं आया। और जीरो की गुणा जीरो के साथ करते हैं तो क्या आएगा, जीरो ही आएगा। उसके बाद 0/2, अब जीरो को किसी भी संख्या से भाग करेंगे तो क्या आएगा, जीरो आएगा। फिर 10 - 10/0, देखिए 10 - 10/0 2, यानी कि 10 में से 10 गया 0/2, और 0/2 आपने सी पार्ट में देखा क्या है, जीरो। यानी कि बी पार्ट, सी पार्ट और डी पार्ट सभी का आंसर जीरो आता है। सिर्फ एक ही पार्ट है जिसका आंसर जीरो नहीं आता है, और वो पार्ट है हमारा ए। तो आपका आंसर क्या होगा, ए पार्ट आपका आंसर होगा दोनों मीडियम के लिए। तो पहला पार्ट आप समझ गए होंगे, इसने सिर्फ यही पूछा था कि किसका आंसर जीरो नहीं आता है, तो आप क्वेश्चन के अंदर इस प्रकार कर लेंगे। ये क्वेश्चन नंबर आपका पहला है। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड की स्टेटमेंट पढ़ते हैं। यदि दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल शून्य है तो क्या हम कह सकते हैं कि इनमें से एक या दोनों ही शून्य होने चाहिए। उदाहरण देकर अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। देखिए, मतलब समझिए, पूर्ण संख्याएं उसे कहते हैं जो जीरो से शुरू होती है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये इंग्लिश मीडियम की भी स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं एक बार। इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर्स मतलब पूर्ण संख्याएं, इज जीरो, कैन वी से दैट वन और बोथ ऑफ देम विल बी जीरो। देखिए, सीधी सी भाषा में आप समझिए, आपने दो संख्याएं लेनी है और आपने देखना है कि क्या उन दोनों की अगर हम गुणा करें, आंसर जीरो कब आता है और कब नहीं आता है। क्या दोनों संख्याएं जीरो होनी ज़रूरी हैं, या एक संख्या से भी काम चल जाएगा। प्रोडक्ट मतलब गुणा। देखिए, मान लीजिए आप एक के साथ जीरो की गुणा करते हैं, आपने अभी देखा जीरो ही आता है। एक के दो के साथ गुणा करेंगे, 2 आएगा। यानी कि किसी भी संख्या के साथ, मान लीजिए 10 की गुणा करें हम 2 के साथ, कितना आ गया, 20, लेकिन जीरो तो नहीं आया। लेकिन कहना क्या चाहता है, ये कहना चाहता है कि क्या दोनों संख्याएं जीरो होनी ज़रूरी हैं। फिर आपने क्या किया, 5 की जीरो के साथ गुणा की, जीरो आ गया। इससे क्या साबित होता है कि अगर आप एक संख्या जीरो ले लें तो वो संख्या जीरो हो जाएगी। अगर दोनों संख्याएं लेंगे, क्या दोनों संख्या जीरो लेना आवश्यक है, तो हम कहेंगे नहीं, दोनों की दोनों संख्याएं जीरो लेनी आवश्यक नहीं है, क्योंकि जीरो के साथ जब हम किसी की गुणा करेंगे, प्रोडक्ट करेंगे, तो वो सारी संख्या को जीरो कर देता है। पूछा क्या इसने, हिंदी मीडियम वाले देखेंगे, इनमें से एक या दोनों ही शून्य होने चाहिए। बिल्कुल एक ही शून्य से काम चल जाएगा। उसी प्रकार इंग्लिश मीडियम में, वन और बोथ ऑफ देम विल बी जीरो, दोनों में से दोनों जीरो होंगे या एक जीरो होगा। बस आप हिंदी मीडियम वाले क्या लिख देंगे, एक संख्या जीरो होनी चाहिए, यानी कि एक संख्या शून्य होनी चाहिए, बस ये आंसर होगा। और इंग्लिश मीडियम वाले क्या लिख देंगे, वन नंबर मस्ट बी जीरो, बस, यानी कि एक नंबर जीरो होगा, बस ये आपने लिख देना है। तो इस प्रकार से आपका सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आप समझ गए होंगे कि दो संख्या इसने लेने के लिए बोला था, लेकिन दोनों संख्याएं क्या जीरो होनी ज़रूरी है। लेकिन हमने देखा कि जब एक ही संख्या से काम चल रहा है तो दो संख्या हम क्यों लें। इस प्रकार इसमें देखिए, आप इसके अंदर देखिए,
हालांकि 0 की गुणा 0 के साथ करेंगे तो 0 ही होता है, लेकिन जब हमारी एक 0 से ही काम चल रहा है तो दूसरी 0 क्यों लें, ये बात ये कही है इसके अंदर। अब हम समझते हैं तीसरा क्वेश्चन। देखिए पढ़िए एक बार। यदि दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 1 है, आपने दो संख्याएं ले लेनी है और उन दोनों की गुणा पूर्ण संख्याएं, पूरी संख्या लेनी है, बटे में संख्या नहीं ले सकते। जैसे मान लीजिए आप समझ ले 2 गुणा 1/2 ले ले मान ले, तो 2 से 2 उत्तर तो 1 आ गया, लेकिन ये पूर्ण संख्या नहीं है, होल नंबर नहीं है, कंप्लीट नहीं है। कंप्लीट संख्या किसको बोलते हैं? जैसे 0 1 2 3 4 पूरी संख्या जिसको हम बोल दें, बटा में नहीं होनी चाहिए, डेसिमल यानी कि दशमलव में नहीं होनी चाहिए, ऐसी संख्या हमने नहीं लेनी है। तो दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 1 है, तो क्या हम कह सकते हैं इनमें से एक या दोनों ही 1 के बराबर होनी चाहिए? उदाहरण देकर अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। मतलब समझिए, इसमें इसने पूछा है, सेम टू सेम इंग्लिश मीडियम की स्टेटमेंट है जी। प्रोडक्ट ऑफ 2 होल नंबर्स इज 1। दो नंबर्स हैं, उनकी गुणा 1 आती है, तो क्या दोनों ही 1 होने चाहिए या एक ही संख्या 1 होनी चाहिए? देखिए क्वेश्चन नंबर 3। अगर आप किसी संख्या की गुणा करें, मान लीजिए 2 की 1 के साथ गुणा करें, कितना आया? 2 आएगा। 3 की गुणा करी 4 के साथ, कितना आया? 12 आया। 1 तो हमारी नहीं आ रही है, यानी कि फिर वही 3 गुणा 1 ले लेते हैं, 3 ही आएगा। अगर 1 गुणा 1 लें तो कितना आएगा आपका? 1 आएगा। अब आप देख सकते हैं कि दोनों संख्याएं एक ही लेनी होंगी, तभी जाकर ही हमारा आंसर आएगा। देखिए यहाँ पर ये, अगर हम दोनों संख्याएं अलग अलग लेते हैं तो हमारी गुणा यानी कि प्रोडक्ट 1 नहीं आएगी। तो हिंदी मीडियम वाले क्या लिख देंगे? दोनों संख्याएं 1 होनी चाहिए, दोनों संख्याएं 1 होनी चाहिए। इंग्लिश मीडियम वाले क्या लिखेंगे? बोथ नंबर्स विल बी 1। बोथ नंबर्स, या आप ये भी बोल सकते हैं मस्ट बी 1। तो दोनों की दोनों संख्याएं 1 ही होनी चाहिए, यानी कि 1 1। कहने का मतलब ये है यहाँ पर। तो आप समझ गए होंगे। इस प्रकार आपने 3 क्वेश्चन ये करने हैं।